स्वागत के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। 10 साल का राज सबने लिखा है, परेशानियों के सिवा हमें कुछ नहीं मिला, हर वर्ग परेशान है और आज सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि महंगाई की जो सबसे बड़ी मार पड़ी, महंगाई और दूसरी सबसे बड़ी मार थी बच्चों के रोजगार की मार। महंगाई से तो हमारा जो चूल्हे का जो काम था, जो खर्चा था, उसमें हम लोग पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। पिछले 10 सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, हम लोग तो सुबह चले जाते हैं, महिलाएं पूरा दिन घर में हैं। चूल्हा चक्कर के लिए इतनी परेशानी कि जो बहुत बड़ी परेशानी चल रही थी। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। बीजेपी ने कितना घोटाला, 34 भर्ती इन्होंने निकाली, 31 भर्तियां लीक कर दी। आज 3.5 लाख पद खाली थे और इन्होंने बदमाशी भी एक हमारे बच्चों के साथ की। तो 3.5 लाख पद हमारे बच्चों की जो नौकरियां लग रही थी, जो हमारे बच्चे PhD कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए 1.5 लाख पद तो उन्होंने खत्म ही कर दिए। जहाँ 10 मानव सिपाही हैं तो वहाँ इन्होंने 6 कर दिए। 4 किसके घटे? बीजेपी के तो नहीं घटे, वो तो हमारे बच्चों का अधिकार था, वो अधिकार हमारा काटा इन्होंने। आज इन्होंने रिकॉर्ड में 2 लाख पद दिखाए हैं कि 2 लाख पद खाली है। ये परेशानी की मार सबसे ज्यादा इन पे पड़ी, महिलाओं पे पड़ी। और एक हुआ, किसान गया, वादा करके आए कि किसान की आमदनी हम लोग दुगनी करेंगे, दुगनी तो नहीं की, कि तो हमें गोली मारी, डंडे मारे, हमें परेशान किया। दूसरा, हमारी जो लागत थी उसको डबल कर दिया। इन्होंने कहा कि हम लोग खेल खिलाड़ी को बढ़ावा देंगे। खेल खिलाड़ी को तो बढ़ावा नहीं दिया। ये जितना भी मेरा परिवार बैठा है, मध्य वर्गीय परिवार है, मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। उस परिवार के बच्चों को, क्योंकि मध्य वर्गीय जो बच्चे हैं वही खेलते हैं, वही स्पोर्ट्स करते हैं। हमारी बेटियां जो रेसलर थी, उनको सड़कों पर घसीटने का काम किया। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, 140 बेटियों ने, नाबालिग बेटियां, मतलब 14-14 साल की बेटियों ने लिख के दिया कि इस बृजभूषण ने हमारे साथ बदतमीजी करी, इसने गलत काम किया। उसके बाद भी इस बीजेपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और उसके बेटे को इन्होंने MP बना दिया। ये क्या मतलब हुआ भाई? इसलिए तो हमने वोट नहीं दिए भाई, बच्चे तो सबके हैं। ये हालात है बीजेपी के, हर वर्ग को परेशान। अगर व्यापारी की बात करते हैं तो व्यापारी परेशान है। अगर हम बात करते हैं किसी भी वर्ग के, कहीं भी बात करें, अगर किसी कर्मचारी से बात करते हैं, आजकल कर्मचारी परेशान है। अगर हम सरपंचों की बात करते हैं तो सरपंचों को बुला के डंडे मारे भाई। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए गई, उनको डंडे मारे। क्यों भाई? क्या गलती है हमारी? हमने सरकार इसलिए बनाई थी कि सरकार आए, ये मोदी हो रही थी, जो ये इतना बड़ी बातें कर रहे थे, चलो उसका 20 पैसे भी कर देता तो सबसे बड़ी बात थी। और हमारे साथ वादा करके आए कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल। 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। 20 करोड़ का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ ही घर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर घर में एक नौकरी दे दी। क्या नौकरी नहीं दी, बल्कि जहां हमारे परिवार के जो लोग लगे हुए थे, नौकरियां लगे हुए थे, उनकी कटौतियां हुई। आज सरकार क्या कर रही है? हरियाणा सरकार क्या कर रही है? हरियाणा सरकार जाते हुए ग्रुप D की भर्तियां निकाल रही है। जिस बच्चे को हमने तैयार किया, जिस बच्चे को 20 से 25 लाख रुपए सिर्फ हमने पढ़ाई में लगाया, MA कराई, MSc कराई, PhD कराई, 20 से 25 लाख रुपए सिर्फ पढ़ाई खर्च, खाने का खर्चा नहीं किया जोड़ा में, पढ़ाई का जो खर्चा करके हमने उस बच्चे को तैयार किया। हमारे सपने थे, उसके लिए नौकरी क्या मिली? ग्रुप D में मतलब चपरासी और चौकीदार। आज PhD लगे हुए बच्चे, इस बीजेपी सरकार की मैं कृतज्ञ बताता हूँ आप लोगों को। ये क्या कर रही है कि हमारे PhD लगे हुए बच्चे, जो DC रेट की नौकरी है, जिसकी इन्होंने कौशल रोजगार में दिया है, उसकी लाइन में लगे हैं भाई। क्या धंधा है ये? क्या गलती है हमारी भाई? तो हमें बीजेपी से छुटकारा पाना है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं
लगातार 10 साल से अपनी विधानसभा में हूँ, लोगों में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और मैंने एक दिन भी विधानसभा को कभी खाली नहीं छोड़ा। मैं लोगों से वार्तालाप करता हूँ, मीटिंग करता हूँ। मेरा हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक मीटिंग होती है, मैं लगातार लगा हूँ। और पिछले मैंने समय में देखा कि सभी के चेहरे उतरे हुए थे, सबके चेहरे उतरे हुए थे। पर इन 15 दिनों में मैंने महसूस किया कि सब में हौसला है और हंस रहे हैं आदमी। सामने बैठे लोग जो थे वो हंस रहे, हंसी थे। तो हमने भी, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम जल्दी भाप लेते हैं। मामला क्या है कि भाई एकदम ये एनर्जी कहाँ से आई है। तो मैंने किसी दोस्त से पूछा, एक साथी से पूछा, मैंने कहा भाई ये हौसला और ये हंसी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बीजेपी पार्टी जारी है और कांग्रेस पार्टी इस बात का तो है हौसला। और मैं हंसी और बता दे भाई, हंसी ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम आ रहे हैं, इस बात की हंसी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो लागू किया। मैनिफेस्टो का मतलब है कि हमने रिकॉर्ड करके लिख के दिया कि कांग्रेस की जब सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब सीएम बनेंगे, तो हम लोग ये काम करेंगे। मतलब हम ये काम घोषित करते हैं कि ये काम हम करेंगे। और सबसे ज्यादा आप चिंता मत करो मेरी बहने माता बेटा, हम लोग खुश करके जाऊंगा आज मैं, ऐसे नहीं जाऊँ, खाली नहीं जाऊंगा आप लोगों को। हमारे घोषणा पत्र जो हमने लागू किया, आप सब खुश होंगे उस घोषणा पत्र को सुन के। सबसे पहला घोषणा पत्र में लिखा है कि जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं, जिनकी पेंशन आज 3000 रुपये है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार बनते, कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बनते ही, आपका भाई विधायक बनते ही, वो पेंशन हम लोग अगले महीने से ही आप लोगों की 6000 रुपये कर देंगे। बुढ़ापा पेंशन जिसको बोलते हैं, जो बुढ़ापा पेंशन है 6000 रुपये जाएगी। हाँ, और जो विकलांग है और जो विधवा लेडी है, उनके लिए भी विचार किया गया है, उनकी पेंशन भी हम लोग 6000 रुपये करेंगे। एक और जो सबसे बड़ी बात की, गरीब आदमी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूर किसान कमेरी की पार्टी है। उसे पता है कि आज हर घर को रसोई चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हर महिला को, जो 60 साल से नीचे 18 से 60 साल की महिला है, हर महिला को हर महीने रसोई खर्च हम 2000 रुपये देंगे भाई। और एक और चीज हमने की, हमने एक बात और की कि जो गैस का सिलेंडर आप लोग 1000 रुपये का लेते हो, वो आते ही हम लोग 500 रुपये का करेंगे। और ये लंबा समय नहीं ले रहे आपसे, ये आपसे लंबा समय नहीं ले रहा, हद से हद 2 महीने का समय है। तो सरकार बनेगी, चार्ज लेना होता है, देना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। जब मैक्सिमम समय 2 महीने में आपका ये काम मीटर शुरू हो जाएगा। और एक और आप लोगों के लिए हम योजना लेके आए। आज पूरा समाज बिजली के बिलों से परेशान है। जितना सरचार्ज इन 10 सालों में लगा है बिजली के मीटर के ऊपर, इतना तो 70 सालों में नहीं लगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं हमेशा पहले ही बोल के गया था कि हमारे जो मीटर लगे हैं, ये जैसे बिल तो 1 रुपया है, तो 70 पैसे बिजली का बिल एक्स्ट्रा निकालते हैं। मतलब 170 पैसे का बिल निकालते हैं। ये अगर आपके घर बाहर गए, वहाँ खंबे में मीटर लगा है और घर में सारे इंस्ट्रूमेंट बंद है, तो अगर ज्यादा धूप हो, धूप में भी चलते हैं बिजली के बिल आपके। बिजली का मीटर है, ये धूप में भी चलते हैं। एक तो इनका समाधान निकालेंगे। और दूसरी बात ये है कि हर घर को 300 यूनिट हम बिजली हम फ्री देंगे। और बहुत सारी कल्याणकारी नीतियां हैं। 2 लाख पद जो आपके बेटे, आपके पोते, आपके भतीजे, आपके भाई जो बेरोजगार हैं, अब उनको जल्दी से बोल दो कि हम 1 साल के अंदर 2 लाख पदों को भरने का काम करेंगे। और आप जल्दी से उनको ये बोलो कि भाई अब लाइब्रेरी पकड़ लो, अपने 8-8 घंटे 10-10 घंटे अपनी लाइब्रेरी में बिताओ, पढ़ाई लिखाई करो। बहुत जल्दी बम पर भर्तियां आएंगी और लीक नहीं होंगी। जो भर्ती हम करेंगे वो लीक नहीं होंगी। मैं इनका घोटाला बताता हूँ क्या है। एक परिवार, साधारण परिवार के लोग बैठे हैं, एक बच्चे का पेपर आ गया, बहुत खुश था, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, खुश, पेपर देने के लिए तैयारी।
माँ मेरा पेपर आ गया। इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है कि हिसार का बच्चा यमुना नगर पेपर देने जाएगा, खुश बेचारा। अब बच्चे ने क्या करा, फादर के पास इतना ही पैसा है, फादर ने उसको 5,000 रुपये दिए, दादा ने 2 दिया, दादी ने 1 दिया, माँ ने 1 दिया। 8-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करके बच्चा जो है अपना एक बैग लेके, एक चादर लेके चला गया। बच्चा चला गया, बच्चा गया वहां, अब होटल तो है मिलेगा नहीं, ना कोई धर्मशाला है, क्योंकि हजारों लोग बच्चे पेपर देने के लिए आए। बच्चे ने बड़ी हिम्मत की और जाके अपने बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर चादर बिछाई, सो गया। सुबह जैसे तैसे तैयार होकर सेंटर पे गया, उसका बहुत ही अच्छा पेपर होता है। मैं कहानी सुना रहा हूँ जो हकीकत में होती है और रेगुलर ये कहानियां होती है। बच्चे ने पेपर दिया, बच्चे का बहुत अच्छा पेपर हो गया। बच्चा खुशी खुशी घर आया, मिठाई का डब्बा भी लिया, दादा के पैर छू, दादा बहुत अच्छा पेपर हो गया, माँ भी खुश, माँ भी मिठाइयाँ बांटे, सब लोग खुश हैं। लेकिन अभी इस बार में नौकरी लग जाएगी। और क्या हुआ, सारा घर खुश था। 2 दिन बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। अब उस परिवार पे क्या गुजरी होगी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आप साधारण परिवार से, मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूँ। ये इसकी घिनौना काम है। मैं एक कहानी और सुनाता हूँ आप लोगों को कि किसी के घर में चोरी हो गई। तो पहले दिन चोरी हुई, नौकर था मेरा जैसा, पकड़ लिया, इतने चोरी हुई। मैं तो सोता था कमरा में कुंडी चेक कर लो, मेरा जोड़ा चेक कर लो, भाई यहीं था। अगले दिन फिर चोरी हो गई, फिर हिम्मत करी, पकड़ने की कोशिश करी, पंचायत बुलाई, नहीं पकड़ी। उस घर में 31 बार चोरी हो गई। तो गांव गवांड इकट्ठा हो गया। गांव गवांड कहता है भाई और कोई चोर नहीं, घर का मालिक चोर है, यही चोरी करवाता है। तो ये पेपर और कोई लीक नहीं कर रहा, ये सरकार लीक करवा रही है। ये हकीकत की बातें हैं हमारे साथ। थोड़ा पीछे नहीं ले, ये लेडीज और ये इन्होंने कोई भी वादा, और ये सगी नहीं किसी के बीजेपी। मैं बीजेपी की बताना चाह रहा हूँ। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, गूगल करते हैं, रोज सर्च करते हैं। हम लोग रोज टीवी चैनल्स पे और हर चीज देखते हैं कि बीजेपी का, मेरे को ये बताइएगा कि बीजेपी पार्टी ने जिससे गठबंधन किया उस पार्टी को छोड़ा क्या? शिवसेना। शिवसेना को ध्यान करो, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, उसको खत्म कर दिया। जो बंसीलाल जी की पार्टी थी उसको खत्म कर दिया। बहुत सारी पार्टियां लिस्ट में, कितनी बड़ी लिस्ट करेंगे क्योंकि काफी लंबा समय लगेगा। जो भजनलाल जी की पार्टी थी उसको खत्म कर दिया। और मेरे को तो ये भी समझ नहीं आया भाई, एक बार आदमी की ठोकर खा ले, दोबारा ठोकर खाने के कुलदीप गया कि उनके घर भाई पता है कि ये नुकसान करेंगे, तो भाई अपने जो घर है उसमें डटा रहता है। चलो उनकी अपनी व्यवस्था है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनकी अपनी कहानी है। मैं किसी के खिलाफ कभी बोलता भी नहीं राजनीति को। बीजेपी किसी की सगी नहीं है और बीजेपी से हमें बचना है। ये बच्चों के भविष्य के लिए घातक है। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ, कभी कोई बीजेपी का बंदा आ जाए, आप लोगों से बात करे, उसको बिठाओ, चाय पिलाओ, ऐसे ही उसका स्वागत करो। नेता आएंगे आपके पास, आप स्वागत भी करो, उसको भी आप मिठाई भी खिलाओ, उसको चाय भी पिलाओ। पर एक बात जरूर पूछो कि 5 साल आपकी सरकार ने क्या किया, और अगले 5 साल का एजेंडा बताओ। तो उनका एक ही एजेंडा होगा, वो लोग बोलेंगे कि हमने राम मंदिर बनवाया। वो तो मेरा था ही भाई घर में, और मेरे दिल में अब एक बात, कौन सा काम बिना राम शुरू करते हैं? वो तो छींक आती तो भी राम का नाम लियो। एक बात और बोलेंगे कि हमने गोरक्षा की। क्या गोरक्षा की भाई? जो बूचड़ खाने, जो गौ माता को काट के बेचते थे, उनसे 1500 करोड़ रुपए चंदा लेंगे, ये गोरक्षा करेंगे? तो भाई इनसे बचना है। और ये बात जो मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों को सही लगे तो मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि ये बातें कम से कम 4 लोगों को बताओ कि ये लोग हकीकत में ऐसे लोग हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना आया हूँ, आज अपील करने, अपने वोट की अपील करने आया हूँ कि आपके एक और जो चीज़ थी, मैं ओपीएस के बारे में बताना भूल गया आपको। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, उनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि हमारी ओपीएस लागू किया जाए। जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने डिक्लेयर किया कि हम ओपीएस लागू करेंगे भाई। और एक और चीज थी, मैंने पूरा नहीं बोला था क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। बहुत सारी हमने कल्याणकारी नीतियां जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने लागू की है। हमने एक चीज और बोली है कि जो एमएसपी, किसानों के लिए जो एमएसपी है, उसका रीढ़ है, उसका जीवन है एमएसपी। वो एमएसपी के लिए हम लोग कानून बनाएंगे
ये हमने डिक्लेयर किया, एमएसपी का नहीं, हमने डिक्लेयर किया। तो मैं तो चलो, और मैं तो आप लोगों के बीच जो है सिर्फ एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि पहला तो ये है कि अपना वोट जो है हम सब चाहते हैं, यहाँ बैठे हर आदमी चाहता है, हर मेरी महिला चाहती है, मेरी चाची ताई बहन सब चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम बने। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो और कांग्रेस पार्टी को वोट दो। और दूसरी बात कि आपका भाई, आपका बेटा, मैं 10 साल से आपकी सेवा में, आपकी सेवा में 10 साल से और पूरा लगा हुआ, दिन रात में मेहनत कर रहा हूँ। पार्टी ने भी मेरे को हुड्डा साहब ने विश्वास किया था, मेरे सिर पे हाथ रख के कहा था, मेरे को याद है आज भी, मेरे को बोला था, मैंने एक बार बोला, मैं साहब मेरे को टिकट, मैं बेटा टिकट उसे मिलेगी जो सर्वे में आएगा, जो सर्वे में सबसे मजबूत होगा। मेरे को ये हुड्डा साहब ने बात बोली थी आज से 2-2.5 साल पहले। तो मुझे पता था, मैं दिन रात मेहनत करके और अपनी मेहनत की। बहुत सारे लोग लाइन में थे, प्रोफेसर साहब भी लाइन में थे, दिलबाग हुड्डा जी भी लाइन में थे, सभी लोग हम बराबर थे। मतलब 2020 वाला मैच चल रहा था भाई, कोई भी हमारे में आगे आ सकता था। पर क्या हुआ भाई, मेरा थोड़ा सा स्कोर ज्यादा था और ये टिकट मेरे को मिल गई। और टिकट मिली तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने बोलना शुरू किया कि कांग्रेस में तो फूट है कांग्रेस में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जितने कैंडिडेट्स जिन्होंने आज नड़वा विधानसभा से जितने भी हम टिकट मांग रहे थे, आज सभी लोग इकट्ठे होके आज हम लोग नड़वा में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। सभी लोग, सारी कांग्रेस आज एक है। और मैं ये कह रहा हूं, नड़वा में नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस एक है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बीजेपी से निजात दिलाना और कोई मकसद नहीं है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सीएम लेकर आना। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि आपके भाई, आपके बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट देके आप विधायक बनाओ, और ताकि मैं आपकी अच्छे से बहुत अच्छी सेवा कर सकूं। मैं यही अपील आप लोगों से करने आया। और दूसरी एक मैं बात करने आया हूं, क्योंकि मेरी शैली के बारे में, काम करने के तरीके पता होना चाहिए। अनिल मान, बहुत सारे लोग आज पहली बार मिले वैसे। एक तो ये है कि मेरे को राजनीति नहीं आती, जो मेरे को जानते हैं वो मैं आपको बता देंगे कि अनुमान को राजनीति नहीं आती, मेरे को राजनीति बिल्कुल, और मैं सीखना भी नहीं चाहता। हमारे साथ 9 साल से बहुत सारे लोग काम करे, एजेंसियां भी काम करती है, संपन्न लोग हैं, बहुत सारे लोग समझाने वाले लोग भी हैं, बहुत सारे दिलबाग भाई साहब जैसे मेरे साथी हैं, मेरे सीनियर हैं, ये हमें बताते रहे अनिल ऐसे नहीं ऐसे। तो मैं एक ही बात बोलूँ भाई, मेरा काम चल रहा है, मैं कोई राजनीति सीखूंगा नहीं। मेरा मतलब सिर्फ एक है, काम, और काम सिर्फ काम करेंगे। तो एक तो मेरे को राजनीति नहीं आती, और दूसरी बात मैंने एक व्यवहार बनाया है कि किसी भाई को कभी कोई काम हो, काम पढ़ते रहेंगे जी, सबको विधायक बनेंगे तो कोई विधायक बनेंगे, मंत्री भी बन सकते, और वो तो पता नहीं भविष्य में क्या लिखा विधायक। तो मेरे ख्याल से जो आशीर्वाद है आशीर्वाद आप लोगों का हो चुका है। भाई एक साइन होता है कि एक साइन आ रहा है कि वो साइन बोलता है कि भाई पॉजिटिव साइन है। पर यह है कि मैं इसके साथ एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हमें हौसला है हमारा, पर हौसले के साथ हमें बहुत ज्यादा मतलब प्राउडी नहीं होना चाहिए। हमें लास्ट मोमेंट तक 5 तारीख को 6 बजे तक भी हमें ये डर के इलेक्शन लड़ना है कि भाई एक भी वोट रह ना जाए। हमें जीत की खुशी बनाएंगे हम जब हमारा रिजल्ट आएगा। तो एक तो ये बात है आप लोगों के बीच, और बाकी तो सारी बातें मैंने बोल दी हैं। आप सभी लोगों को मैंने अपनी बातें अपनी रख दी है। एक ही व्यवस्था है कि अगर किसी भाई को कभी कोई काम हो, तो भाई मैंने विधानसभा में एक ही काम किया पिछले 9 साल में, मैंने कोई मीडिएटर नहीं बनाया। अगर आप लोगों को किसी भाई को कोई काम हो तो मेरे पास सीधा आए, कोई मीडिएटर के थ्रू ना आए। ये व्यवस्था ठीक है नहीं? क्योंकि मैंने कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि अनिल भाई उस गांव में वो ठेकेदार है और उस गांव में वो ठेकेदार है। सभी लोग सीधा मिले। हो सकता है कि थोड़ी सी स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एक व्यवस्था में होगी गड़बड़, छोटी मोटी स्टार्टिंग के महीने 2-3 महीने मेरे को भी सेटल होने में लगेगा। आप मत सोचना क्योंकि ना तो मेरे फादर मंत्री थे, ना मेरा परिवार बैकग्राउंड जो है मेरा कोई राजनीतिक है। तो जब स्टार्टिंग की व्यवस्था चल रहा है तो घबराना नहीं है जी, मैं बढ़ा लूंगा क्योंकि मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं सेटल कर लूंगा सारी चीजें। मेरे को ये है कि मेरे को सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, मेरे को पूरा सपोर्ट करो। और रही बात ये जी, मैं छोटी सी बात में मैं विराम दूंगा, उस बात में सारी बात आ जाती है। आप लोगों के मान सम्मान में और काम में मैं कमी नहीं आने दूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।